हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज पहला सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिसमें पैराग्राफ दिया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, राजभाषा का अर्थ राजा या राजा की राज्य की भाषा है। ठीक है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा काम होता है। राष्ट्रभाषा वह जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक की परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वह अपने देश क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में ही विराजित है। 14 सितंबर 1949 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को सामान्य प्रदान की गई थी मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है, धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इस भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है तथा धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था जिसको हमने पढ़ा, और अब चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन 39। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से है कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। ठीक है, तो पहला हिंदी भाषा पर। ठीक है, दूसरा संवैधानिक भाषा पर, तीसरा दक्षिण की भाषा पर, और भारतीय सभी भाषाओं पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, एक सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा पर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा पर जोर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो किस भाषा किस भारतीय भाषा की विश्व की भाषा बनने में ज़्यादा संभावना है? ठीक है, मराठी और गुजराती, हिंदी, कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिंदी। हिंदी भाषा पे जोर दिया गया है, तो ये विश्व की भाषा बनने में ज़्यादा संभावना हिंदी को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से, ठीक है, इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जन भाषा, सारे देश, एक सेकेंड, तो पहला ऑप्शन सामान्य जनभाषा। ठीक है, और सारे देश की संपर्क भाषा। ऑप्शन नंबर सी, जनता की भावनात्मक तथा सांस्कृतिक और भाषा है, क्षेत्र सीमित भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो क्षेत्र सीमित होता है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? ठीक है, हिंदी भाषा को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? ठीक है, भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? पहला 1948, 1949 और 1950, 1947। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर कि हिंदी भाषा को, हाँ, 14 सितंबर 1949 को संविधान हिंदी मान्यता प्राप्त की गई थी हिंदी भाषा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस इस अनुच्छेद के निम्नलिखित में से उचित शीर्षक शब्द चुनिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, भावनात्मक भाषा, जनभाषा और बोलचाल की भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44। वधोत्सव, वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वध प्लस उत्सव। ठीक है, वध प्लस, बी ऑप्शन वध प्लस उत्सव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वधु, ऑप्शन नंबर बी वधु प्लस उत्सव। ठीक है, वधु का भी अर्थ है, उत्सव का भी अर्थ है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, ये जो वधु प्लस उत्सव है ना, इसमें कौन सा संधि है? इसमें वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, इसमें ईयड़ संधि है, सॉरी, इसमें कौन सी संधि है? इसमें इसमें ईयड़ संधि है। ठीक है, ईयड़ संधि है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है ईयड़ संधि। ठीक है, संधि की बात करें तो संधि दो अणु के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान करिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन भी आ जाए। पहला है चित, चित भी मेरी पट भी मेरी। ठीक है, चित भी मेरी पट भी मेरी। इसमें देखते हैं, दोनों ओर से लाभ चांद, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका पहले से ही मिल जाएगा। ठीक है, पहला का पहले से मिल जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। यानी जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा, उसको डर तो रहेगा। तो इसको भी दूसरा का भी बी से मिल जाएगा। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। अपने खुद अयोग्य नहीं हो तो दूसरे को दोष क्यों दोगे? तो तीसरा का भी सी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चौथा का, तो चौथा से डी से हो ही जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। ख, फ, ब ध्वनियाँ किस प्रकार की भाषा की हैं? तो पहला ऑप्शन अरबी फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी। क्या हो जाएगा? अरबी फारसी। ठीक है, अरबी फारसी। अच्छा, ख, फ ध्वनियों की बात करते हैं। ये नुक्ता युक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। ठीक है, और फ हो गया। ये क्या, कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? नुक्ता युक्त ध्वनियाँ, सॉरी, नुक्ता युक्त युक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, नुक्ता युक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। और नुक्ता युक्त ध्वनियाँ का सुझाव ये जो दिया था ना, दिए थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दिए थे। ठीक है, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद, प्रसाद सितारे हिंद दिए थे। तो इसको ध्यान रखेंगे, सितारे
हिंद दिए थे। ठीक है, दिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्धविराम का सूचक कौन सा है? तो अर्धविराम का सूचक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो कॉमा होता है, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? उपविराम कहते हैं, उपविराम कहते हैं। ठीक है, उपविराम कहते हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। माखला चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, ये जो हिम किरीटिनी, युग चरण, हिमप्रंगिरी, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है। ठीक है, इनको इनमें किस रचना पर पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, हिमतरंगिणी पर मिला है। ठीक है, 1955 में। ठीक है, 1955 में। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष 1955 को हम क्या करते हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, मनाते हैं। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। प्यारे भारत देश, कौन सा? प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश। ठीक है, अगला रचना है गंगा की विदाई, ध्यान रखेंगे, गंगा की विदाई। ठीक है, अगला रचना है युग चरण भी उन्हीं की रचना है, युग चरण भी उन्हीं की रचना है। ठीक है, तो उनको साहित्य पुरस्कार किस पे मिला था? हिमतरंगिणी पे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग 17 में। ठीक है, संविधान के भाग 17 में। ठीक है, हमारा 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, राजभाषा संविधान, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है, 49 को अपनाया गया था। ये 14 प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं आर्टिकल 343 की। ठीक है, 343 की, तो इसमें संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं 344 की, 344 की, इसका 344 की, तो राजभाषा आयोग और संसद की समिति ही का गठन का प्रावधान किया गया है 344 में। ठीक है, बात करते हैं 345 की, 345 की, तो इसमें राज्य की राजभाषा है को मेंशन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 346 की बात करें, आर्टिकल 346 की बात करें, तो इसमें एक प्रकार और एक दूसरे राज्य या राज्य के संघ के बीच पत्राचार की भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 348 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, 348 की बात करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तथा उपाधि अधिनियमों और विधेयकों आदि के अंग्रेजी इंग्लिश भाषा का प्रयोग, ठीक है, इसमें मेंशन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 348, आर्टिकल 348, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत का उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित इस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 348 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकृति है। हिंदी राम काव्य का परंपरा, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। ठीक है, 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। ठीक है, ये रामचंद्रिका का जो लेखक हैं वो केशव दास थे। ठीक है, केशव दास, केशव दास है।
ठीक है। राम कथा का प्रसंग का उल्लेख इसमें किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो रसिक प्रिया हो गया, कवि प्रिया हो गया, छंदमाला हो गया, छंदमाला हो गया। ठीक है। और अगला बात करें विज्ञान गीता हो गया। ठीक है, विज्ञान गीता हो गया, विज्ञान गीता हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भ्रमर शब्द के भ्रमर शब्द के परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भ्रमर शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर, ये पहला ऑप्शन है मधुकर, साइचर, निशाकर और पंचशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मधुकर। ठीक है। इसकी अन्य परिभाषा की बात करें तो भ्रमर का हो जाएगा भौरा, भौरा हो जाएगा, अली हो जाएगा। ठीक है, अली हो जाएगा। ठीक है, मिलिंद भी हो जाएगा, मिलिंद, मिलिंद हो जाएगा। ठीक है, मधुप भी हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है नहीं, मधुप। ठीक है, मधुप। तो ये सारी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, पहले क्वेश्चन का, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी, जैनेंद्र कुमार का। ठीक है, त्यागपत्र जैनेंद्र कुमार की रचना है, ये उपन्यास है। बात करते हैं अन्य जैनेंद्र कुमार के अन्य उपन्यास यानी रचनाई की, तो सुनीता हो जाएगा, सुनीता भी इन्हीं की रचना है, सुनीता हो जाएगा। ठीक है, और परख भी हो जाएगा, परख भी हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिबोध भी हो जाएगा, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग, धातुओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्रिया क्या कहलाती है? तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। 53 का क्या हो जाएगा? जैसे बच्चा रोने लगा, बच्चा, बच्चा रोने लगा। ठीक है, तो पहले पहला धातु हो जाए रोना और फिर उसके बाद से लगना, बच्चा रोने लगा, तो इसमें संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन ती, इन तीनों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इन तीनों में तेल नहीं। ठीक है, इन तीनों में तेल नहीं, 54 का राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों में तेल नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोग कहते हैं, गांव के लोगों को कहते हैं। ठीक है, गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, ग्वारा व्यक्ति, देहाती व्यक्ति। तो सब लोग जानते हैं गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? बेटा, काका, चाचा, फूफा। अच्छा, काका, चाचा, फूफा का जो वचन होगा वो एक सा ही रहता है। ठीक है, लेकिन बेटा का हम बहुवचन भी कह सकते हैं, बेटे। ठीक है, बेटे। तो इसका एक वचन नहीं रहता है, बेटे का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बेटा, 56 का। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? भाई रामविलास शर्मा को 1970 में। ठीक है, 1970 में साहित्य इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। और किस रचना के लिए किया गया था? तो निराला की साहित्य साधना, निराला, ध्यान रखेंगे, निराला, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, ये जीवनी है भाई, जीवनी। ठीक है, ये पूछ लेगा कि कौन सी विधा की रचना है साहित्य, निराला की साहित्य साधना, तो आप लोग बता देंगे जीवनी, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के, एक सेकंड,
हम्म, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः परिवारवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो इसका, हाँ, पार्वती और पुत्र पृथ्वी की परिभाषित शब्द होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रुद्राणी, नंदन और अवनी। ठीक है, तो पार्वती की रुद्राणी होगा, पुत्र की नंदन होगा, ठीक है, पृथ्वी की अवनी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, पार्वती का अगर परिभाषी बात करें तो रुद्राणी हो जाएगा पार्वती का। पार्वती का क्या हो जाएगा? रुद्राणी हो जाएगा। रुद्राणी हो जाएगा, ठीक है। पार्वती का क्या हो जाएगा? रुद्राणी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? उमा हो जाएगा पार्वती का। और क्या हो जाएगा? उमा हो जाएगा। उमा हो जाएगा, ठीक है। गौरी हो जाएगा, गिरजा हो जाएगा, शिवा हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि। तो इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं पुत्र। पुत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? पुत्र की परिभाषा, तो पुत्र की परिभाषा नंदन हो जाएगा, सुत हो जाएगा, सुत हो जाएगा, ठीक है। बेटा तो जानते ही हैं, तनुज हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, तनुज हो जाएगा, ठीक है। तनुज, तनुज हो जाएगा, ठीक है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की परिभाषा, पृथ्वी की परिभाषा, एक सेकंड, पृथ्वी की परिभाषा हो जाएगी अवनी। अवनी मिस होता है धरती, ठीक है। और भू भी हो जाएगा, अचला हो जाएगा, अचला, अचला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? सबसे पहले उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, वी, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शलिभद्र सूर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महाजनी शब्द का प्रयोग, शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय तो शब्द के बाद में लगता है, तो जनी, बड़ी ई होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। प्रत्येक, प्रत्येक में इस संधि भेद का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 62, ठीक है। इसमें प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक होगा, ठीक है, प्रति, प्रति प्लस एक होगा, ठीक है, प्रति प्लस एक होगा, ठीक है। यह यण संधि है, यह यण संधि है, प्रत्येक जो होगा यण संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यण संधि है। यण संधि के बारे में बात करें तो जब लघु दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उस केस में क्या होता है? य व र हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ठीक है, आदि, तो ये क्या हो जाएगा? इत्यादि, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर, प्रति प्लस उत्तर, प्रति, प्रति प्लस उत्तर, उत्तर, तो ये हो जाएगा प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, सॉरी, ये आधा स होगा, आधा त होगा, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यण संधि होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 63, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा, मेन क्रिया जाना हो जाएगा, ठीक है, मुख्य क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनता है? राष्ट्रीय बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रत्यय लगाने से लास्ट में लगता है, तो इस वजह से राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65। कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः बीच में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पढ़ते हैं। शासकीय अधिकारियों के बीच कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीचों में किया जाता है? कार्यालयीय पत्र और पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से, तो शासकीय अधिकारियों के बीच, यही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे परिवार या दूसरे परिवार के बीच में नहीं, अध्यापक और छात्र के बीच में नहीं, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच में नहीं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कबीरदास की है, रैदास की है और हरिदास निरंजनी और दादू दयाल। इनका तो होगा ही नहीं, इनका भी होगा नहीं। ठीक है, कबीरदास और रैदास जी की हो सकता है इनमें से कोई, तो ये राइट आंसर इसका भी होगा, रैदास जी की है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की पंक्ति है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, निम्नलिखित में से सही वाक्यों को पहचान कीजिए। ठीक है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, गलत। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, देखते हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्व, ये भी गलत। ठीक है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा, ये भी गलत। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, मुरलीधर, पंकज, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। पुस्तक की परम औषधि, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें परम है, परम प्लस औषधि। ठीक है, तो ये संयुक्त यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, औषधि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन का बात करें 69। इनमें से कौन सी भावात्मक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? भावात्मक, अच्छा, पढ़ाई जो बनी है ना वो पढ़, यानी ये तो क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है, ये लड़ाई, लड़, ये भी क्रिया है। ये कमाई यानी कमाना, ये भी है। भलाई, भलाई करना। ठीक है, ये भावात्मक क्रिया से बनी है, संज्ञा से बनी है, तो भलाई क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द्विज, द्विज का निकाती शब्द क्या है? हाथी है, दांत है, दांत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत है। ठीक है, 70 का राइट आंसर दांत। ठीक है, द्विज शब्द के अर्थ इस प्रकार है, अंडज है, प्राणी है। ठीक है, अंडज है, प्राणी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा, दांत भी हो जाएगा, 2 बार जन्म लेने वाला इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा इसको। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? आक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आक, यानी 71 का बी हो जाएगा। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? आ, इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय उपसर्ग लगाना, आ प्लस जीवन, जीवन, तो जिसमें उपसर्ग आ जाए वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, द्विगु समास, द्विगु समास वो होता है जिसमें संख्या होता है। ठीक है, जिसमें संख्या होता है। कर्मधारय समास विशेषण की बात करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 72 का ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? भाई लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, पौधा, पौधे, सहायता, सहायते तो होता नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वचन में, यही सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस प्रकार के निकाती शब्द हैं? ठीक है, कमल जो होता है, मोती, ये एक दूसरे के परिवारची सिमिलर शब्द हैं। ठीक है, तो ये जलज हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 74 का सी, जलज। हम कमल को जलज भी कहते हैं, ये एक कमल किसमें जलज, यानी जल में, मोती पानी, जलज। ठीक है, अगला प्रश्न, सॉरी, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो प वर्ग का तालु मूर्धन्य, कंताल मूर्धा, तालु तो होगा नहीं क्योंकि ये च से स्टार्ट है, च वर्ग वाले होते हैं। मूर्धन्य ट से होते हैं, क्या ट वर्ग वाले। नासिक तो होगा नहीं, ओष्ठ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो
ये रहा हमारा हिंदी का सेशन प्रैक्टिस सेट एक, और इसको हम लोग समझें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। ठीक है, जय हिंद।